जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कि किस प्रकार से हम अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से युक्त रखें, किस प्रकार से हम अपने गहन में चलने वाले बुरे विचारों को दूर करें, नकारात्मक शक्ति से कैसे बचा जाए और नजर दोष से कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। यह आज का विषय है। आइए विषय पे आगे बढ़ने से पहले भगवान के चरणों में नमन करते हुए आगे चलते हैं। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्य परपादुकाभ्य आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यो। जय श्री राम। हम सबके जीवन में सुख और दुख आता रहता है। सुख में हम सुखी हो जाते हैं, दुख में उस सुख के पल को भूल जाते हैं और केवल दुख को याद करते हैं। सबसे पहले कमी तो हम यह करते हैं। कैसे जाने कि घर में नेगेटिव एनर्जी है। वास्तु और क्षेत्रपाल दो देवता होते हैं। कहते हैं कि वास्तु घर के देवता है और क्षेत्रपाल घर के बाहर के देवता होते हैं। तो सबसे पहले तो दोनों को नमन करना चाहिए। दूसरा, प्रकृति में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी है। पॉजिटिव एनर्जी लाभदायक होती है, नेगेटिव नुकसान पहुंचाती है। हमारे इष्ट कुल देवता देवी देवता सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, वही भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस शाकनी डाकनी नकारात्मक ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं। जहां देवी देवता बिगड़ते हुए काम को बना देते हैं, वही यह नकारात्मक जो शक्तियां होती है बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। यानी घर में नेगेटिव एनर्जी हो तो घर के लोगों के साथ हमेशा कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है। इनसे मुक्ति के लिए घर को नेगेटिव एनर्जी से मुक्त करना पड़ता है, साथ ही पॉजिटिव एनर्जी का वास करना पड़ता है। यह सब कैसे करें, यही आज के इस विषय में हमें जानना है। किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। पॉजिटिव एनर्जी पर नेगेटिव एनर्जी के हावी होने के कई कारण होते हैं। घर में वास्तु दोष होना सबसे प्रमुख कारण बताया गया है। इसके अलावा घर में कुल देवता हमारे पितृ देवता का रुष्ट होना बताया गया है। इनका रुष्ट होने का सबसे मुख्य कारण तो यह है कि घर में अनावश्यक बातें करना, घर में उच्च स्वर में बात करना, घर में एक दूसरे को नेगेटिव बोलना, अपशब्दों का प्रयोग करना, घर में किसी वस्तु को उठाना है और वो उठाकर जोर से उसको पटक देना, जैसे बर्तनों का रसोई घर में जोर से पटक देना, आए हुए बर्तनों का हाथ से छूट जाना और छूट के टूट जाना, यह एक कारण है हमारे पितृदोष का होने का। इससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी प्रभावी हो जाती है। घर में पितृदोष होने पर भी ऐसा हो सकता है, बार बार होता है। यदि घर में रोशनी नहीं आती, अंधेरा ज्यादा रहता है, तो भी नकारात्मक शक्ति का घर में वास हो जाता है। एनर्जेटिक रहने के लिए क्या करना चाहिए। आप एनर्जेटिक है तो समझिए कि आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी है, और यदि आप सुस्त हैं तो नेगेटिव एनर्जी से ग्रस्त हैं। घर में हम सबसे अधिक समय बिताते हैं, इसलिए उसे नेगेटिव एनर्जी से मुक्त करना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला कर्म बनता है। जहां हम रहे उसको साफ सुथरा रखें, उसको रोशनी से युक्त रखें। यथास्थान सामान का रखा रहना हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है। जैसे कि आप यही ले लीजिए कि घर में तौलिया है। तौलिया हमेशा सूखने के बाद उसको फोल्ड करके रखना चाहिए, उसको तह करके रखना चाहिए। अगर आपने तौलिया ऐसे ही बिस्तर पे डाल दिया, सोफे पे डाल दिया, डाइनिंग टेबल पे डाल दिया या नीचे फर्श पे डाल दिया, तो ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरा यह है कि घर में कभी भी पादुकाएं लेके प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो घर में आप जूते चप्पल पहनते हैं वो घर से बाहर होने चाहिए, आंगन में उनका एक स्थान होना चाहिए। इनको अंदर लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर आप सर्दी में कहते हैं कि नंगे पैर कैसे फर्श पे पैर रखें, तो आप घर में मौसम के हिसाब से अपने वस्त्रों के जूते आते हैं, उनका उपयोग करें, जिससे आप नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं। इसके लिए एक और आपको कार्य करना है
कि जब आप घर का निर्माण करते हैं तो आपको वास्तु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए निर्माण सही मुहूर्त में शुरू करना चाहिए और आपका घर का मुख पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। अर्थात कि जब प्लॉट लेने जाओ तो ये आपको निर्धारित करना है कि घर का जो मुख है वो हमारा पूर्व या उत्तर दिशा में ही रहे, और उत्तर और पूर्व का जो हिस्सा होता है उसको खुला रखो, और घर का जो मुख्य द्वार है वो भी ईशान कोण में लगाए या पूर्व में लगाए या फिर उत्तर में लगाए। घर के शौचालय इत्यादि का निर्माण आपको करना है तो पश्चिम और दक्षिण की ओर शौचालय का निर्माण आपको करना चाहिए, और घर का जो दक्षिण का हिस्सा है उसको बंद रखना चाहिए, वहां से किसी प्रकार की एनर्जी घर में प्रवेश ना करे। घर ऐसा हो जिसमें प्रथम प्रहर यानी ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 9 बजे तक सूरज की किरणें अंदर घर में प्रवेश करें। सूरज की किरणें नेगेटिव एनर्जी पर सीधे प्रहार करती है और पॉजिटिव अर्थात की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। सूर्य की किरणें घर में आना शुभ संकेत माना जाता है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको घर में किचन आपका आग्नेय कोण में होना चाहिए, अर्थात कि पूर्व दक्षिण में आपका रसोई घर होना चाहिए। पूजा स्थान सदैव उत्तर पूर्व में ईशान कोण में होना चाहिए, और ब्रह्म स्थान को हमेशा खाली रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान होता है घर का बीच का स्थान। यदि घर बन चुका है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से या वास्तु विद्या के जानकार से आपको सलाह लेकर कोई न कोई उपाय जरूर करना चाहिए। घर के रसोई घर में कभी भी खड़े होकर नहीं खाना चाहिए या बैठ के, मतलब खाना ही नहीं चाहिए, और झूठ कूट से बचना चाहिए। घर में रसोई घर में शुद्धता रखनी चाहिए। खाने का एक स्थान होना चाहिए, सोने का अपना अलग स्थान होना चाहिए। ये नहीं जहां मन किया खाया, जहां मन किया सोया, जहां मन किया रह लिए उठ के बैठ गए। हर चीज का अपना अपना स्थान होता है। विद्या का अपना एक स्थान होता है, खाने पीने का अपना स्थान होता है, जैसे शौच इत्यादि का, स्नान इत्यादि करने का अपना स्थान होता है, ऐसे ही हर चीज का अपना अपना एक स्थान होता है। इन चीजों का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ बात करते हैं कि घर में जो नेगेटिव एनर्जी से, नकारात्मक शक्ति से, ऊर्जा से जो दिक्कतें घर में बन गई हैं वो किस प्रकार से दूर हो सकती हैं। देखिए, मानने वालों के लिए सब कुछ है, ना मानने वालों के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने माता पिता को भी नहीं मानोगे तो वो भी जबरदस्ती आपके माता पिता नहीं बन सकते हैं। वो आपसे दूर हो जाएंगे, आप उनसे दूर हो जाओगे। जिस प्रकार से यह मेरे पिता है, इसका परिचय पूरे धरातल पर केवल आपकी माता आपको दे सकती है कि आपके पिता है, आपको मानना होगा। ऐसे ही अपने धर्म को मानना चाहिए, धर्म की माननी चाहिए। कोई व्यक्ति आके कहता है कि गुरुजी मैं आपको बहुत मानता हूं, हम उसे एक ही बात कहते हैं कि हमें ना मानो, हमारी मानो। गुरु को ना मानो, चाहे गुरु की मानो, इसी में गुरु की संतुष्टि है। तो जो अपने धर्म में है, शास्त्र में है, उसका अनुसरण आपको करना चाहिए और अपनी धर्म की बातों को दिल से स्वीकार करना चाहिए। जो नहीं करते हैं, जो मनमाना ढंग से आचरण करते हैं, उनका हर्ष सही नहीं होता है, उनका पतन किसी न किसी कारण से बेचारा का हो ही जाता है। ये उनकी मजबूरी है कि वो मान नहीं पा रहे, लेकिन एक समय आता है तो उनके परिवार वाले मानने लग जाते हैं। अगर उनके पास समय बचा है तो वो भी किसी के कहने से, जाने अनजाने में जैसे करके वो मानने लग जाते हैं। कुल मिला के मानने में भलाई है, ना मानने में भलाई नहीं है। हम आज सुखी हैं तो ये नहीं है कि हमने अब कोई शुभ कर्म कर लिया। हो सकता है कि प्रारब्ध में हमने कोई शुभ कर्म किया हो, इसकी वजह से हमें जन्म से सब कुछ मिल गया है, लेकिन वो स्थिर रहे ये कोई जरूरी नहीं है। हमें अपने धर्म को मानना चाहिए, और धर्म को मानेंगे तो धर्म हमारा पोषण करेगा। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। परिवार में शांति हो, कलह हो, या तरक्की हो या ना हो, या अशांति हो या अशांति ना हो, शांति बनी रहे, इन सब चीजों का क्या महत्व है। कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, हम कई बार इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में शांति हो, कलह ना हो, तरक्की हो। इसके लिए नकारात्मक ऊर्जा को हटाना बहुत जरूरी है। इसके लिए यूं तो कई तरह के उपाय हो सकते हैं, लेकिन कुछ उपाय हैं जिन्हें करना सभी के लिए आसान है। वो आप सबके लिए मैं तलाश करके लाया हूं अपने शास्त्रों से। ये नहीं कि जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने बोल दिया। मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है, प्रमाण के साथ मैं बोलने का प्रयास करता हूं कि मुझसे जाने अनजाने में अपराध ना हो जाए, और मेरे प्रिय जो मुझे सब्सक्राइबर जिन्होंने किया है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनकी हानि
मेरी वाणी से ना हो। मैं आपके भले के लिए सोचता हूं, भले के लिए कार्य करता हूं। ये मेरा धर्म है और ये मेरा कर्म है। आइए जानते हैं। गाय के घी में पीला सिंदूर मिलाए और वास्तु दोष वाले स्थान वाली दीवार पर एक स्वास्तिक बना दो। जहां आपको लगे कि ये जगह ठीक नहीं है, ये स्थान सही नहीं है, यहाँ पे जो हमने ये निर्माण किया है ये सही नहीं है, तो वहां पे गाय के दूध में पीला सिंदूर मिलाकर वहां पे एक स्वास्तिक बना दीजिए, जिससे कि वहां पे नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। दूसरा, प्रत्येक शाम घी का दिया जलाए। घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में यह दिया आपको जलाना चाहिए। यदि घर में पूजा घर है तो वहां पे ये दिया जला सकते हैं। अगर आपको ये समझना है कि घर में वास्तु दोष कहां पर है, तो आप अपने घर के मंदिर में स्वास्तिक बनाकर रखें। और ध्यान रहे, स्वास्तिक के नीचे आपको एक टिक्की लगानी है। इस उंगली से, अनामिका उंगली से आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक के बिल्कुल नीचे एक टिक्की लगाएं, उस टिक्की के नीचे 2, फिर उसके नीचे 3, फिर 4, फिर 5। ऊपर वाली जो बिंदी आपने लगाई है उसके बीच में सेंटर में एक लगानी है, आजू बाजू में एक लगानी है। ऐसे ही उनके सेंटर में लगाते जाए, ऐसे करके नीचे 7 बिंदियां लगेंगी, 7 टिक्की लगेंगी, 7 चिन्ह लग जाएंगे। इसको सप्तघृत मातृका कहते हैं। ये हमारा एक सुरक्षा चक्र भी होता है और बुरी नजर को रोक भी लेता है। तो ये आप अपने घर के पूजा घर के द्वार पर बना दीजिए। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए और प्रतिदिन जल देना चाहिए। घर के प्रवेश द्वार को साफ रखें। दरवाजे की कुंडियों और खिड़कियों को नींबू का रस डालकर पानी से साफ करना चाहिए। पानी में सेंधा नमक डालकर पोछा लगाना चाहिए। घर के सभी टॉयलेट के दरवाजों को बंद रखना चाहिए, यहां तक कि पोर्ट के ढक्कन को बंद रखना चाहिए, उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा को पाने के लिए धूप और ताजा हवा का आना सबसे जरूरी होता है। ये नहीं कि आप अपने घर के दरवाजों को, खिड़कियों को सदैव बंद रखें। उनको दिन में कम से कम भी 2.5 घड़ी के लिए, यानी कि 1 घंटे के लिए सुबह और 1 घंटे के लिए शाम को उनको खुला रखना चाहिए। सुबह के वक्त घर में धार्मिक संगीत या फिर कोई मंत्र इत्यादि आपको चलाना चाहिए। अब मंत्र कौन सा चलाना चाहिए? हो सके तो संगीत चलाओ। राम नाम की ध्वनि आपको चलानी चाहिए, यानी कि भगवान के नामों की ध्वनि आपको चलानी चाहिए। वैदिक मंत्रों की अपनी मर्यादा होती है। आपको यंत्र सारे मिल जाएंगे, उनमें मंत्र भी चलते मिलेंगे, लेकिन ये आपको देखना है। सामने वाले ने बना दिया, उसका काम है सेल करना, बेचना, लेकिन ये आपको देखना है कि आप अपने घर में क्या लेके आ रहे हो, क्या बजा रहे हो। वैदिक मंत्रों को ना तो ऊंचे स्वर में बोलना चाहिए, ना बिना गुरु के उनका अनुसरण करना चाहिए। गुरु के सानिध्य में मंत्र आपको ग्रहण करने चाहिए। उच्च स्वर में अपने घर में यंत्रों के माध्यम से गायत्री मंत्र, त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षर मंत्र या फिर 12 अक्षर मंत्र को नहीं चलाना चाहिए, जोर से नहीं बजाना चाहिए। नाम ध्वनि को आप चला सकते हो, राम नाम की ध्वनि, शिव नाम की ध्वनि, राधा रानी की ध्वनि आप चला सकते हो। इसके अलावा आप अपने घर में भजन चला सकते हो, जैसे कि बहुत से गायकों ने सुंदर सुंदर भजन भगवान के लिए बोले हैं, वो आप चला सकते हो। देशभक्ति के गीत अपने घर में चला सकते हो। तो मंत्रों की अपनी मर्यादा होती है। आगे आने वाली वीडियो में आपको मंत्रों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे, जिससे आपको लाभ मिले। अपराध नहीं करना है। हो सकता है कि बहुत से लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप सुनिए और सुनकर आने वाले समय में हो सकता है कि आपको और प्रमाण उनके मिले, आप उनको मान जाए। इस प्रकार से आप इनका आचरण करें। घर में युद्ध और अकेलेपन वाली तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। जो नकारात्मक तस्वीरें होती हैं उनको नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि बहुत से घर में शेर लगा लेते हैं, जैसे कि धाड़ता हुआ शेर आपने लगा लिया, घर के द्वार पे लगा लिया। युद्ध कहीं हो रहा है वो आपने लगा लिया। राजा महाराजाओं की ऐसी तस्वीरें लगा ली जिनके हाथ में तलवार है, जो युद्ध करने के लिए तैयार है। तो ऐसी देखेंगे तो ऐसा ही हमारा मन हो जाएगा। शांति प्रिय प्रकृति की तस्वीर घर में लगाएं। टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल कभी नहीं करने चाहिए। घर के मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर कूड़ादान नहीं होना चाहिए। इसके साथ में घर में जो पितरों की तस्वीर होती है वो आपको केवल दक्षिण की द्वार पर लगानी चाहिए। वह जो हमारे घर में नहीं है, जिनका देहांत हो चुका है, दादा परदादा पिता माता जो भी आपके घर में मतलब नहीं है,
या उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनकी तस्वीर आपको दक्षिण की दीवार पर ही लगानी चाहिए, अन्य कहीं भी नहीं लगानी चाहिए। घर के जो लिविंग रूम होता है, जो आपका अतिथि कक्ष होता है, वहीं पर लगाएं उनको, बेडरूम इत्यादि में नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम में और सीढ़ियों के नीचे पूजा घर नहीं होना चाहिए। वास्तु के मुताबिक घर में बंद घड़ियां नहीं होनी चाहिए, इससे काम में देरी होती है और धन आने में दिक्कत बढ़ जाती है। लिविंग रूम में परिवार की तस्वीरें रिश्ते को मजबूत करती है, जो हैं, जो धरती पे हैं उनकी तस्वीरें लगाओगे तो रिश्तों को मजबूत करती है। बेडरूम में शीशा ना रखे, अगर शीशा हो, दर्पण जिसमें आप मेकअप इत्यादि करते हैं देखकर, अगर वो है तो उसको ढक के रखे। घर, दुकान, यहां तक कि वाहनों पर भी जहां तहां लिखा होता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। किसी की बुरी नजर क्या वास्तव में हमारा कुछ बिगाड़ सकती है जो हम उसका मुंह काला करने की सोच रहे हैं? वास्तु और ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल होता है। बुरी नजर या नेगेटिव एनर्जी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा होता है तो यह जानना भी जरूरी है कि क्या करें, किसी की बुरी नजर से कैसे बचा जा सकता है। तो ये भी आपको जरूरी जानना है। बुरी नजर, कहते हैं कि बुरी नजर और दूसरों की बुरी सीख पत्थर में भी लकीर कर देती है, तो हमारी तो औकात ही क्या है भैया। नजर दोष से बचने का एक उपाय आपको बता देते हैं। आप करेंगे तो लाभ मिलेगा और नहीं करेंगे तो परमात्मा आपका भला करे, उसमें भी कल्याण है। हम तो कहते कर लेना, क्योंकि ना करने वाले नुकसान उठाकर फिर करते हैं उपाय, तो भैया पहले ही कर लेना। ना करने से अच्छा है कि शुभ कर्म कर लेना चाहिए। 3 लाल मिर्च और सरसों के कुछ दानों के साथ नमक को सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना चाहिए, यानी कि क्लॉकवाइज इसको घुमाना चाहिए। घर के किचन में 1.25 किलो खड़ा नमक किसी लाल कपड़े में बांध कर रख दे। इसे वहां रखे जहां किसी की नजर न पड़े। घर, ऑफिस या दुकान के मेन गेट पर नींबू और हरी मिर्च लटकाएं। इससे बुरी नजर वालों से आसानी से बचा जा सकता है। ये सब हमारे शास्त्रों में अंकित है, जो मैंने आपको बताया है। इससे आप सकारात्मक ऊर्जा तो अधिक मात्रा में अपने घर में प्रवेश करेंगे और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में रह ही नहीं सकती है। जहां धर्म होता है वह अधर्म अपने आप बाहर चला जाता है। विधर्मी लोगों से बचना है, बुरी संगत से बचना है, जो धर्म के खिलाफ बोले उनसे बचना है, जो आपको इस प्रकार से ज्ञान दे जो धर्म की हानि करता हो। क्योंकि धर्म केवल एक है, हिंदू धर्म, बाकी कोई धर्म नहीं है। बाकी पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम उनकी निंदा नहीं कर रहे। जिसका मन आए वो करो, लेकिन हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य केवल एक है कि हमारी वाणी से किसी दूसरे का हनन ना हो और हमारे कर्म से कभी हमारा पतन ना हो। यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा लक्ष्य लेकर हम चले हैं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं और जल्दी ही अगली वीडियो के साथ में मिलेंगे। एक अलग से विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप सबका कल्याण हो, आप सब सुखी जीवन व्यतीत करें, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।